वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। इकाई 1 परिमेय संख्याएं। किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और q पूर्णांक हैं, किंतु q कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, उनके आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। मतलब ये जो भी कथन दिए हैं इन्हें आप में बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। आसानी के लिए बच्चों मैंने टिक या कट लगा दिया है, आप चाहिए तो सत्य या असत्य भी लिख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला कह रहा है कि p और q पूर्णांक संख्याएं, तो देखिए ये तो यहीं पे डिनोट है, तो ये सत्य है। p का मान शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। देखिए 0/1 एक परिमेय संख्या है और इसका मान जो है वो आता है 0, जबकि 0 1। अब देखिए 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए p का मान 0 हो सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। मैं आपको समझाते हुए इसलिए चल रही हूँ बच्चों, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ में बहुत गलत डिनोट है, तो आप सही पढ़िए, सही सीखिए, और ताकि आगे भी आप सही पढ़ सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट। q का मान 0 हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये तो असत्य हो गया। फिर कह रहा है p बटा q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों। पिछले कई वीडियोस में क्लास 6 के आपने देखा है कि हमने p बटा q यानी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया हुआ है। नेक्स्ट, 0 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत है। अभी देखिए यहाँ पे 0/1 हमने लिखा, तो 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी कथन जो है वो आपका असत्य हो गया। पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं हैं, तो ये गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सभी भिन्न जो है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, ये गलत है बच्चों। देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्णांक क्या है? पूर्णांक आपको पता है कि ऋण से लेके धन तक है ना। मान लीजिए कि -3, अब ये तो पूर्णांक है ना, ये एक पूर्णांक है, लेकिन -3 बटा अगर हमने लिख दिया आपका 2 लिख दिया, ठीक है, तो ये एक पूर्णांक नहीं है। जबकि -3/1 देखिए ये एक पूर्णांक माना जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, जो कि एक पूर्णांक होगा। तो ये जो परिमेय संख्या है -3/2, ये पूर्णांक नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, तो ये कथन असत्य है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं, बिल्कुल ये भी गलत है। ऋणात्मक जो परिमेय संख्याएं, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा ऋण 3/2, ये भिन्न नहीं है। 3/2 तो भिन्न है, लेकिन ऋण 3/2 भिन्न नहीं है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, तो सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं, ये कथन भी असत्य है। नेक्स्ट देखिए, संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए अगर संख्या रेखा पर लिखा है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, ठीक है, इन सब का मान 1 ही आएगा। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि 3/4 बड़ा है 1/2 से, अतः ऋण 3/4 बड़ा होगा ऋण 1/2 से, तो ये बिल्कुल गलत कथन है बच्चों। ठीक है, तो हम इसको असत्य लिख देंगे। कैसे? क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का मान अलग हो जाता है। जैसे ऋण 4, अगर 4 बड़ा है 2 से, ठीक है, तो ऋण 4 बड़ा होगा ऋण 2 से। क्या ये सही है? नहीं सही है। ठीक उसी तरह से अगर 3/4 बड़ा है 1/2 से, तो ऋण 3/4 बड़ा है ऋण 1/2 से, ये असत्य होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 0-1। अब 0-1 बराबर हो गया 1, 0-1 बराबर हो गया -1, ठीक है, इंग्लिश में बोल लेते हैं हम। 0 × 1 हो गया 0, 0/1, ये सब परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सही है। देखिए 1 भी परिमेय संख्या है, -1 भी, 0 भी और 0/1 भी,
सब क्या है, परिमेय संख्याएं। तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है a बटा b तथा c बटा d दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान हैं। तो a बराबर c और b बराबर d, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ऐसा थोड़े ना होता है। अब मान लीजिए कि 1/2 है, ठीक है, और चूंकि ये बराबर है किसके, 2/4 के, है कि नहीं है। 1/2 बराबर है 2/4 के। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत से बच्चों ने मुझसे कमेंट करके इन क्वेश्चंस की डिटेलिफिकेशन देने के लिए कहा है, ठीक है। तो आप देखिए और अच्छे से समझिए कि ये कह रहा है कि a बटा b तथा c बटा d दो परिमेय संख्याएं जिनके मान समान है। तो 1/2 हम ले लेते हैं और 2/4, ठीक। अब अलग संख्या लेनी, क्योंकि देखिए यहाँ c/d लिखा है, 1/2 बराबर 1/2 नहीं लिखा है। तो क्या यहाँ पे 1 बराबर है 4 के, नहीं है, तो ये गलत है। क्या अब 2 बराबर, ये b बराबर c तो है, लेकिन क्या ये a बराबर c है, नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते हैं कि a बटा b और c बटा d दो परिमेय संख्या हैं जिनके मान समान है। तो a बराबर c और b बराबर d होगा। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 4/8। अब यहाँ पे देखिए, ना तो a बराबर है d के और ना तो b बराबर है c के। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि a बटा b तथा c बटा d दो परिमेय संख्याएं जिनके मान समान है तो a बराबर c और ad बराबर bc होगा। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, a बराबर c, तो ये वाला हम देखते हैं फिर से। देखिए एग्जांपल, आप 1/2 बराबर है 4/8 के, ठीक है। तो क्या a बराबर c है, नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। ad बराबर bc, ये सत्य होता है, ad बराबर bc ये सही होता है। लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ पे a बराबर c भी जोड़ दिया है तो ये भी कथन असत्य होगा। आप एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, देखिए 8 × 1 8 और 2 × 4 8, दोनों तरफ बराबर है। तो AD बराबर BC होता है अगर दो परिमेय संख्याओं के मान समान होते हैं, लेकिन A बराबर C नहीं होगा, इसलिए ये भी कथन हमारा टोटली असत्य हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी तथा धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो 2/3 बड़ा है 0 से, तो बिल्कुल सही है, सत्य है बच्चों। फिर क्या रहा है, ऋण 2/3 बड़ा है 1/3 से। तो अभी हमने पढ़ा कि ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं और धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। तो धनात्मक संख्या है तो ये बड़ी होनी चाहिए, तो ये कथन असत्य हो गया। फिर कह रहा है 0 छोटा है ऋण 1/4 से, ये भी असत्य है क्योंकि 0 तो ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होगा। फिर कह रहा है 0 छोटा है ऋण 5/3 से, ये भी असत्य है। फिर कह रहा है 1 छोटा है ऋण 7/5 से, ये भी असत्य है। फिर कह रहा है 1 छोटा है 7/5 से, तो ये सत्य है बच्चों। 7/5 का मान निकालें तो आएगा 1.4, जो कि बड़ा है 1 से, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्या रहा बच्चों, ऋण 3/4 ऋण 2/5 5/4 ऋण 4/7 ऋण 2 सही 3/5 0 7/8 9 3 सही 1/2 में धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो देखिए इसमें से धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं ऋण 3/4 7/8 9 3 सही 1/2, और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं ऋण 2/5 5/4 ऋण 4/7 ऋण 2/3 ऋण 2 सही 3/5। फिर कह रहा दी गई संख्या रेखा पर ऋण 5/4 व 3/4 को अंकित कीजिए। अब देखिए यहाँ 0 दिया था, -1 दिया था 1, तो हमें 4 में जाना है, तो हम 4 में डिवाइड भी कर रखा है, तो इसका मान हम ले लेंगे ऋण 4/4 और इसका मान ले लेंगे हम 4/4, जिसका आंसर वही आएगा -1 और 1। अब यहाँ पे हमको दिखाना है ऋण 5/4। अब देखिए ऋण 4/4 ये है, तो इसके आगे वाली संख्या हो जाएगी ऋण 5/4। फिर हमें दिखाना 3/4 को, तो देखिए 0 है 1/4 2/4, तो 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने दिखा दिया 3/4। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु C का मान -1 है, तो बिंदु A व बिंदु B का मान क्या होगा। अब देखिए इसका मान कह रहा है -1 है, कितना दूरी है 0 से हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में डिवाइड किया तो हम 8/8 में इसको कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/8 और यहाँ पे हो जाएगा 8/8। अब कह रहा है B, तो B हमारा देखिए यहाँ पे है, तो हम कंसिडर करेंगे तो माइनस ऋण 1/8 ऋण 2/8 ऋण 3/8 और ऋण 4/8, तो B का मान क्या हो गया ऋण 4/8। इधर चलेंगे 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8, तो 5 का मान A का मान क्या हो जाएगा 5/8। नेक्स्ट क्या रहा बच्चों, संख्या रेखा पर ऋण 7/10 व 3/5 को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए पहले हम कर लेंगे 0 से ऋण 1 तक हम 10 की दूरी लेंगे, 10 पॉइंट की,
और सेम इधर भी 10 पॉइंट की दूरी लेंगे। हमें कहाँ जाना है? ऋण 7/10 के। तो हम इसको कंसिडर करेंगे 10/10, ऋण 10/10 और यहाँ पे 10/10, ठीक है। अब हमें जाना 7 पे, तो हम चलेंगे ऋण 1/10, ऋण 2/10, ऋण 3/10, ऋण 4/10, ऋण 5/10, ऋण 6/10 और यहाँ पे हमारा मिल जाएगा हमको ऋण 7/10। नेक्स्ट क्या रहा? 3/5 को, तो हम सेम लेंगे, 0 से -1 की दूरी हम कितने लेंगे? 5 पॉइंट में, और इधर भी कितने में लेंगे? 5 पॉइंट में। तो हमें 3/5 पे जाना है, तो देखिए इधर ये हो जाएगा आपका 5/5 और इधर हो जाएगा ऋण 5/5। तो अब हम इधर चलेंगे तो 1/5, 2/5 और 3/5, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3/5। फिर क्या रहा? निम्नलिखित तालिका में कुछ संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्या के सामने अंकित दिए गए प्रकार में एक या अधिक प्रकार की हो सकती हैं। वह संख्या जिस प्रकार की है उसके नीचे सही का चिन्ह अंकित करें। अब देखिए 7/5, क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या ये एक पूर्णांक है? नहीं। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में चली जाएगी बच्चों। अभी मैंने पीछे सॉल्व किया तो इसका मान हो जाएगा 1.6, है ना। तो क्या 1.6 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या पूर्णांक है? नहीं। तो ये क्या है? केवल एक परिमेय संख्या है। 1/2, अब देखिए ये भी आपका, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। तो ये भी ना प्राकृतिक संख्या है, ना पूर्ण है, ना पूर्णांक, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऋण 3/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0.5, अब 0.5 का मान अभी हमने निकाला 1/2, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0, अब 0 देखिए, 0 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है, ठीक है। ये केवल क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऋण 2 क्या है? पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। 6 क्या है? 6 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। ये कैसे है बच्चों? इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके क्लास 6 की मैथ देख सकते हैं और वहाँ से बहुत अच्छे से आप परिमेय संख्याओं को और पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 सही 5/11, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्या रहा है? नीचे दी गई कुछ परिमेय संख्याएं व उनका चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है। कौन सा चित्र किस संख्या का निरूपण करता है? इसे ध्यान में रखते हुए उनका मिलान करिए। अब देखिए 1/4, तो यहाँ पे 4 खाने जिसमें से 1 कलर्ड है तो हम इसको मिला देंगे। 3/6, तो देखिए इसमें 6 खाने, 3 कलर्ड है तो हम इसको मिला देंगे। 5/8, यहाँ पे 8 खानों में डिवाइड किया गया और 5 खाने कलर हैं तो हम इससे मिला देंगे। 6/8, यहाँ पे भी 8 खाने हैं और 6 खानों को कलर किया गया है तो हम इसको इससे मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत मज़ेदार है। तालिका में दिए गए लड्डुओं को गिनकर बताइए कि वे डिब्बे में रखे लड्डुओं का कौन सा भाग है और उन्हें मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए डिब्बे में कुल कितने लड्डू हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल कितने लड्डू हैं डिब्बे में? 12। अब देखिए यहाँ पे कितना लड्डू है? 2। लड्डुओं की संख्या है 2 और डिब्बे के लड्डुओं की संख्या है 12। तो हिस्से का मानक रूप हो गया 2/12। अब इसको हम मानक रूप में चूंकि लिखना है, ध्यान दीजिएगा, मानक रूप लिखना है तो हम इसे काट देंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, तो आ जाएगा हमारा 1/6। नेक्स्ट 3 लड्डू हैं तो 3 और टोटल है 12, 3/12, इसको भी हम काट देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। फिर 6 लड्डू लिया इन्होंने, 6/12 काट देंगे, 6 × 6 = 6 दूनी 12। नेक्स्ट इन्होंने 10 लड्डू ले लिए तो 10/12, अब इसको हम 2 से काट देंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, तो 5/6 इसका मानक रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में पानी में खंबे का डूबा हुआ भाग पूरे खंबे का कितना भाग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब देखिए खंबे की पूरी लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। पानी के ऊपर का भाग कितना है? 30 सेंटीमीटर। देखिए दिखा रहा है, पानी के ऊपर के भाग की लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर। तो डूबा हुआ भाग कितना हो जाएगा बच्चों? 90 - 30 यानी 60 सेंटीमीटर। अब इसकी परिमेय संख्या यानी इसके जो भाग है उसको कैसे लिखेंगे? डूबा भाग बटा पूरा खंबा यानी 60 सेंटीमीटर बटा 90 सेंटीमीटर। काट देंगे हम इसको, 0 से 0 कट जाएगा देखिए, और 2 आपका 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 2/3, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2/3। परिमेय संख्या के रूप में हम इसका भाग लिख देंगे। फिर कह रहा है दिए गए प्रत्येक झंडों में लाल रंग पूरे झंडे का कितना भाग है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 पार्ट में डिवाइड है और 1 भाग रेड है तो हम लिखेंगे 1/3। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है, 1 भाग है तो 1/2। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है और 2 भाग रेड कलर से है तो हम लिखेंगे 2/3।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए बराबर भागों में बांटना रहता है, तो देखिए अगर हम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये 3 भाग में डिवाइड नहीं है बच्चों, क्योंकि बराबर भाग होने चाहिए। भिन्न तभी बनती है कि जब उनको बराबर भागों में बांटा जाए। बिना बराबर भागों के उसको हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं कि 2/3 या 3/4। तो ये टोटल है आपका 4 भाग में डिवाइड है और 2 भाग रेड कलर से कलर है, तो हम लिखेंगे 2/4। नेक्स्ट देखिए, चित्र में रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कौन सा भाग है? तो अरुण की लंबाई है 150 सेंटीमीटर, रेखा की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। हमें बताना है रेखा की लंबाई बटा अरुण की लंबाई, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटा 150 सेंटीमीटर। शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो 2/3 आंसर हो जाएगा। रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का 2/3 भाग है। नेक्स्ट कह रहा है ऋण 1 से 1 के बीच की 8 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनका हर 8 हो। अभी हमने पीछे सॉल्व कराया था, मैं परिमेय संख्या भी बना देती हूँ, देखिए इस तरह से। तो ये 0 हो गया और ये कह रहा है कि ऋण 1 से 1 के बीच में ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिनका हर 8 हो। तो हमें इसे 8 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा और इसको 8/8 बनाना पड़ेगा और इसको ऋण 8/8 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसको 8 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब हम इसके बीच की कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अब इसके बीच की संख्याएं क्या होंगी? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8। इधर क्या हो जाएगी? ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, ऋण 4/8, ऋण 5/8, ऋण 6/8 और ऋण 7/8। अब आप इन सब में से कोई भी 8 संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, आप इसके बीच की कोई भी 8 संख्या लिख सकते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच से बड़ा से छोटा तथा बराबर के चिन्ह लगाइए। तो 3/4 और 4/5 में 4/5 बड़ा है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? आप इसको भिन्न के रूप में निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच से बड़ा से छोटा तथा बराबर के चिन्ह लगाइए। तो 3/4 और 4/5 में कौन बड़ा है? तो 4/5 बड़ा है। इसका डिटेल वीडियो जल्द आएगा बच्चों कि इसको हम कैसे निकालते हैं। 6/12 और 7/11 में कौन बड़ा है? 7/11 बड़ा है। ऋण 5/8 और 3/5 में कौन बड़ा है? तो ये तो क्लियर है, धनात्मक संख्या बड़ी होगी तो हम इस तरफ बड़े का निशान लगा देंगे। अब इसको याद रखने की जो ट्रिक है बच्चों, आप याद रख लीजिए कि ये आप चाहे इसको मगरमच्छ का मुंह मान लीजिए या आप इसको चिड़िया की चोंच मान लीजिए, जो आपको मानना हो वो आप मान लीजिए, ठीक है। तो जब बड़ा दाना देखेगी तो चिड़िया क्या करेगी? बड़ा मुंह खोलेगी। इसी तरह बड़ी मछली देख के मगरमच्छ क्या करेगा? मुंह खोलेगा, है ना। तो यानी बड़े की तरफ कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए मुंह, ये देखिए, है ना। तो इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आप चाहिए तो इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए 2 सही 3/11 और 1 सही 4/5 में कौन बड़ा है? तो 2 सही 3/11 बड़ा है। हम इस पर निशान लगा लेंगे। इसको सॉल्व करने की पूरी एक बच्चों वीडियो अलग से आएगी जिसको आप बाद में देख सकते हैं। 2/3 और 12/18, तो ये दोनों बराबर है। देखिए कैसे आप इसको कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, तो दोनों इक्विवेलेंट हैं। फिर कह रहा है ऋण 8 और 0/8, तो 0/8 हो जाएगा 0, देखिए 0/8 बड़ा हो जाएगा 0। तो ये और ऋण 5/8 में इसके ऋण और इसके ऋण कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी धनात्मक संख्या, इसलिए 5/8 ये जो है ये बड़ा हो जाएगा इससे। तो हम लिख सकते हैं ऋण 5/8 बड़ा है 0/8 से। फिर कह रहा है 6/7 और 0/6, तो यहाँ पे इसका मान भी 0 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये इससे बड़ा होगा। फिर 0/7 सेम है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और ये ऋणात्मक संख्या है तो 0 बड़ी होगी, तो हम बड़े की तरफ मुंह को खोल देंगे। फिर 0/5 और ऋण 2 सही 7/8, ठीक है। तो 0/5 भी बराबर होगा 0 के, समझिए 0/5 बराबर होगा 0 के। तो 0 जो है वो ऋणात्मक संख्या से बड़ा होगा, तो यानी ये जो है ये इससे बड़ी हो गई। इस तरफ देखते हैं 1 सही 2/3 और इधर ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो जाहिर सी बात है कि ये धनात्मक संख्या बड़ी होगी। फिर कह रहा है 1/2 0/1, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो जाहिर सी बात है कि इसका मान हो गया 0, तो आधा तो 0 से बड़ा होता है ना, तो ये बड़ा हो गया, ठीक। अब इधर आते हैं, अब इसका मान है 0, इसका मान है ऋण 1/2 यानी ऋणात्मक,
ठीक है। तो शून्य हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, तो ये इससे बड़ा हो गया। अब देखिए ऋण 1/2 और ऋण 1/3, सॉरी ऋण 1/3, तो ऋण 1/3 में देखिए ऋण ऋण हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, तो ये धनात्मक संख्या में कन्वर्ट होके ये आपका बड़ा हो जाएगा ऋण 1/2 से। फिर कह रहा है 7/17 और 7/16। अब देखिए अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर कम होता है वो बड़ा होता है, तो 7/16 तो 7/17 से बड़ा हो गया। अब इन दोनों को देखिए 7/16 और 8/16, तो अगर हर बराबर हो, है ना, जब अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा है वो बड़ा होता है। यहाँ पे उल्टा है, हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/16 में 8 का अंश बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8/16 और 9/15, तो इसमें से हम जब इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 9/15 बड़ा आएगा, तो हमारा 9/15 बड़ा हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 2/3, 4/5, ऋण 5/6, 7/10 को समान हर वाली संख्याओं के रूप में लिखिए किंतु उनका मान परिवर्तित ना हो। तो समान हर वाली संख्याओं में बदलने के लिए सबसे पहले हम हरों का लासा निकालते हैं। तो देखिए 3, 5, 6, 10 का हम लासा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30। फिर प्रत्येक के हर को 30 में बदलेंगे, तो सब में हम बदलने के लिए जिस संख्या से गुणा करना होगा उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 को बदलने के लिए हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 20/30। फिर 4/5 में 5 को बदलने के लिए हमें 6 से करना पड़ेगा, तो 6/6 से गुणा करेंगे 24/30। ऋण 5/6 में भी 5/5 से करेंगे तो ऋण 25/30। फिर 7/10 में हमें 3 से करना पड़ेगा, तो 3/3, तो हो जाएगा 21/30। ये हो गया हमारे आंसर। 7, 5 और 8/7 को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे भी देखिए 5 सबसे बड़ा है तो 5 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए 8/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से है 0/5, उसके बाद से है 3/7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट दशमलव में आएगा बच्चों, है ना। हम पूरा नहीं सॉल्व करें तो 0.0 समथिंग, 7×3 तो 3 के आसपास आएगा आपका। तो उसके बाद ये हो जाएगा। फिर कह रहा है 0/5, तो 0/5 का मान होता है 0, तो 0 आ जाएगा। और सबसे आखिरी में ऋणात्मक संख्या ऋण 4/5, क्योंकि इसका मान आएगा माइनस में 5.8। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करके तभी इसको हम लिखते हैं, तभी सही लिख पाते हैं। भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए आप हमेशा सबसे पहले उनको दशमलव में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रास्ते पर श्याम का स्कूल 1 किलोमीटर पत्थर तथा होटल 2 किलोमीटर पत्थर पर चित्रानुसार। अब देखिए 1 किलोमीटर के पत्थर पे स्कूल है और 2 किलोमीटर के पत्थर पे होटल है। स्कूल से होटल के बीच श्याम का घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस बराबर दूरी पर है। बताइए स्कूल से घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर है। अब देखिए बच्चों, तो इसके बीच में कितनी चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी यहाँ पे हमें 5 तक के मान में पहुँचना है। बीच में 4 चीज़ें और हमें 5 के मान पे पहुँचना है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 5/5 में, तो ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो स्कूल से घर की दूरी 1/5 किलोमीटर, स्कूल से पुलिस स्टेशन की दूरी 2/5 किलोमीटर, स्कूल से बैंक की दूरी 3/5 किलोमीटर, स्कूल से पोस्ट ऑफिस की दूरी है 1 से लेके अनंत तक। तो सबके नीचे हम 1/1, 2/1, 3/1 लिख सकते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। फिर कह रहा सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, तो ये हो जाएगा नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से लेके अनंत तक। तो हाँ, इस पर भी हम 1/1 लिख के कंसिडर कर सकते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं हैं, तो ये गलत है बच्चों, नहीं हम लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याओं से लेके, ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं से लेके धनात्मक पूर्ण संख्याओं तक। मतलब पूर्ण संख्या नहीं कंसिडर कर, लेकिन वो पूरा होना चाहिए, वो मतलब कटा नहीं होना चाहिए, यानी -5, -6, -7 इस तरह से होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। केवल धनात्मक परिमेय संख्या ही भिन्न है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। जितनी भी धनात्मक संख्या परिमेय संख्याएं वो क्या हैं, भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, तो ये गलत है। अभी मैंने बताया
कि अब आपने अभी पीछे कंसिडर किया था कि ऋण 3/2 जो है ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं हैं, तो बिल्कुल सही है, हाँ है। परिमेय संख्या ऋण 4/5, ऋण 4/5, 4/5 में कोई अंतर नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं और 4/5 इनका मान है, तो हाँ इसमें कोई भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु की 1 सही 1/4 गुनी है, जबकि केसरी की आयु श्याम की आयु की 1 सही 1/2 गुनी है। बताइए केसरी राम से बड़ा है या छोटा? गणना कार्य निम्नांकित स्थान पर कीजिए। इसको आप 2 तरीकों से कर सकते थे बच्चों। पहला तरीका मैंने इसमें सॉल्व किया है, दूसरा मैं अभी आपको शॉर्टकट बताती हूँ। राम की आयु श्याम की आयु की कितनी है? 1 सही 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 × 4 = 1 = 5, तो श्याम की आयु की 5/4। केसरी की आयु श्याम की आयु की 1 सही 1/2 है, तो श्याम की आयु है तो ये हो जाएगी 2 × 2 यानी 3/2। अब इन दोनों के हर को जो है वो हम बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए हमें 3/2 में ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5/4 तो सेम रहेगा और इसमें गुणा करने पे ये हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 और 2 × 2 यानी 4 यानी 6/4। अब इन दोनों में देखिए जब हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ा होता है, यानी 6/4 बड़ा है यानी 3/2 5/4 से बड़ा है, इसलिए केसरी जो है वो राम से बड़ा है। दूसरा जो तरीका था वो आप कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखिए इसमें लिखा था 1 और 1 दोनों में काम कॉमन था, फिर यहाँ पे था 1/4 और यहाँ पे था 1/2। अब कोई संख्या है, मान लो ये एक बॉल है, ये भी एक बॉल है और ये एक और बॉल है, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते थे। तो इसका हमें 1/4 हिस्सा मिल रहा है, ठीक है, यानी ये मिल रहा है और हमें 1/4 मिल रहा है, तो ये है। और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा था? ये मिल रहा था 1 और 1 का आधा। अब आप खुद देख के बताइए कि कौन बड़ा है, तो यानी ये वाली संख्या बड़ी थी, तो आप चित्र बना के भी कर सकते हैं या इस तरह से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। इससे भी हमें यही पता चलता है कि केसरी की आयु राम की आयु से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम या मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए उसके अंश व हर में भाग देते हैं। किससे देते हैं? अंश और हर के अपवर्त से नहीं, अंश और हर के लघुत्तम समापवर्त से नहीं, अंश और हर के अपवर्तक से नहीं, अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन असमान है? तो देखिए 7/21, तो ये इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे 7 × 7 7 × 21 ऋण 9/27, तो इसका भी मान आ जाएगा। देखिए 9 × 9 9 × 27 ऋण 1/3, तो दोनों बराबर हो गया। 0/4 का मान भी 0 आएगा, 0/4 का मान भी 0 आएगा, तो ये भी बराबर हो गया। फिर कह रहा है ऋण 6/10, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 × 6 और 2 × 5 10 ऋण 3/5, इधर करिए 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, इधर भी ऋण 3/5, तो दोनों बराबर हो गया। ऋण 15/20 और 25/30, ये जो है बच्चों ये हमारा बराबर नहीं है, ये असमान है। इसको अगर हम काटेंगे भी तो 5 से काटते हैं तो 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, यहाँ पे काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5/6 और यहाँ पे आ जाएगा 4/5, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा? परिमेय संख्या 6/5 तथा ऋण 7/6 में कौन सी संख्या बड़ी और क्यों? तो ऋण 6/5 और ऋण 7/6 में 6/5 और ऋण 7/6 में ऋण 7/6 बड़ी है, क्योंकि अंश व हर दोनों ऋणात्मक होने पर संख्या धनात्मक हो जाती है तथा धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। देखिए ऋण 7/6 है, तो इसका ऋण इस ऋण को कैंसिल करके कन्वर्ट हो जाएगा 7/6 में और ये धनात्मक हो जाएगी, इसलिए ये बड़ी हो जाएगी 6/5 से। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं